क्लास 8 का बायो का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेल। ठीक है, सेल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं कि सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ये फंडामेंटल यूनिट होता है। इसी सेल से जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं एराइज होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जैसे में स्पर्म सेल और ओवम सेल जो होते हैं मिल करके बेबीज़ का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 9 मंथ्स, और आफ्टर 9 मंथ्स जो है क्या होता है, उस बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो वो सेल्स ही होते हैं जिससे हम लोग एराइज होते हैं। ठीक है, सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो फंडामेंटल यूनिट होता है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होता है। जितने भी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है सेल पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को स्पेशली सेल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेल्स वाले पोर्शन में कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, लाइफ से संबंधित एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सारे जो हैं सेल्स के अंदर होते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेज हैं वो सारे जो हैं सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेल्स के बारे में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो उस साइटोलॉजी में सेल के उस जिसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस सेल बायोलॉजी में, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल जो है किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, सेल का आकार कैसा है, किस फॉर्म का है, क्यूबाइडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है या कलमनर शेप्ड है या पॉलीगोनल शेप्ड है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सेल बायोलॉजी में और साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि हिस्ट्री के बारे में। तो 1665 में, 1665 ईस्वी में रोबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, जो क्या किए थे, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से वो क्या किए थे, वुड को, ठीक है, बार्क ऑफ ओक ट्री, जो ओक का जो एक पेड़ होता है, ठीक है, उसके उस पेड़ के छाल के इंटरनल हिस्से को क्या किए थे, वो एग्जामिन किए थे, जिसको कॉर्क बोला जाता है। अंदर के सॉफ्ट पोर्शंस को एग्जामिन किए थे, जिसको कॉर्क बोला जाता है। तो उसको जब वो एग्जामिन किए थे तो वो देखे थे कि वो जो है हॉनी कम्ब की तरह कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। ऐसे उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे मतलब प्रतीत हो रहा था, मतलब दिखाई दे रहा था। तो वो क्या बोले थे, उस कंपार्टमेंट्स को, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को वो बोले थे सेल। सेल जो है, ऐसे में एक सेल जो है एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये सबसे पहले जो है वहीं जो है इसको क्वाइन किए थे, सेल के टर्म को क्वाइन किए थे। उसके बाद से सेल नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सेल नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब होता है सेल्ड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनके बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को, जैसे में न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, उन सारे फंक्शंस को एक ही सेल जो है क्या करता है, परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है। सिंगल सेल ही क्या करता है, कैरी आउट करता है। ठीक है, जैसे में एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स से, बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। बिलियन में, 1 बिलियन में जो है 9 जीरोज होते हैं, एक पे 9 जीरो को बिलियन बोला जाता है। आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है कि शेप जो है, सेल का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, किस रूप में वो दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, तो शेप, ये सेल का जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड भी होते हैं, ये ओवल शेप्ड भी होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, क्यूबाइडल शेप्ड होते हैं, कलमनर शेप्ड होते हैं। कलमनर मतलब होता है कलम शेप, मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। पॉलीगोनल मतलब मेनी साइड से बने हुए शेप इनके होते हैं। स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि तकली के जैसा ऐसे। ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं हमारे, मस्कुलर फाइबर जो होता है, मसल का जो फाइबर होते हैं वो जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं। और हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, या उसको बोला जाता है नर्व सेल।
ठीक है, ये जो है हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, सारे जितने भी हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप के ऐसे सेल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारा न्यूरॉन है जो क्या करता है, हमारे बॉडी से सारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन के पास। ओके, अब देखिए उसके बाद से साइज जो होता है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनका साइज कैसा होता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया, ऐसे बोला जाता है, प्लूरोन न्यूमोनिया से आया हुआ है पीपीएलओ, प्लूरोन 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 न्यूमोनिया जो है एक प्रकार का डिजीज होता है जो कैटल्स में होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये पीपीएलओ आया हुआ है जिसको माइकोप्लाज्म भी बोला जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इसका साइज जो होता है 1 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन जो होता है ना 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1/1 ये होते हैं 1/10⁶ मीटर के बराबर। ठीक है, इनका साइज होता है। और लार्जेस्ट लिविंग सेल जो होता है, लार्जेस्ट लिविंग सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसका डायमीटर क्या होता है 170 मिलीमीटर। तो ये होता है इनका साइज। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, देखिए उसके बाद से हम लोग पढ़ना है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, देखिए इसको एक बार और ओपन करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो सेल का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, ये देख लीजिए सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको इसको पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या लिखा है, इन एन एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। कह रहा है कि एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो है सबसे बाहरी लेयर होता है एनिमल सेल के अंदर। वेयर एज इन ए प्लांट सेल इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई द शेल वॉल। उसके बाद से, और जब ये प्लांट सेल के अंदर, ये प्लांट सेल के अंदर जो है, प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, इसके बाहर भी क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जो एक टफ लेयर होता है, जो क्या होता है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिसको सेलुलोज बोलते हैं, उससे बना होता है, जो क्या करते हैं, प्लांट के सेल को क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल का जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, लेकिन प्लांट सेल का ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है। प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये देखिए, इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है हमारे सेल का एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और सेल से क्या बाहर जाएगा। ठीक है, इसको जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए उसके पास क्या लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, उनको क्या करता है, ये इंटरनल कंपोनेंट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से इसका और एक फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स शेप टू द सेल। ये जो है क्या करता है, सेल को एक निश्चित आकार देता है, एक फिक्स्ड शेप देता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स हैव एन आउटर थिक लेयर कॉल्ड सेल वॉल। कह रहा है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ, सेल मेम्ब्रेन को जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर जो है एक प्रकार का और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जिसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ ए नॉन लिविंग एंड इट मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। कह रहा है कि ये जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, यानी कि ये नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है। और ये किस मटेरियल से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो जो प्लांट्स वगैरह में, पत्तियों में, ग्रास में, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड मेनली डिटरमाइंस द शेप ऑफ द शेल। कह रहा है इसका काम जो है, सेल इस सेल वॉल का काम जो होता है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का होता है। ठीक है, और प्लांट सेल को एक फिक्स्ड शेप देने का भी इसका काम होता है। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। कह रहा है कि ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद से आता है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट, साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस विच फिल्स द इंटीरियर ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। कह रहा है कि ये जो है ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का आपको पता है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, और जेली लाइक मतलब कि फ्लूड लाइक ये लिविंग सब्सटेंस होता है जो क्या करता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया बीच वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियस हो गया। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म ही होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये न्यूक्लियस भी आता है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, ये टोटल होल पार्ट जो है, ये तो बाहर वाला हो गया, ये वाला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एनिमल सेल में ये वाला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, तो वो होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेल लाइक लिविंग सब्सटेंस से ये बने होते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कह रहा है कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया मिडिल पार्ट ऑफ द सेल जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके बीच में ये रीजन पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन्स, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा है कि इनके अंदर जो है मिलियंस ऑफ ने इसके अंदर जो है मतलब कि नंबर ऑफ छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये इन सेल ऑर्गेनेल्स का स्पेशल फंक्शन होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कोई सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं क्या करते हैं वो एनर्जी जनरेट करते हैं, कोई सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड मेनी नॉन लिविंग सब्सटेंसेज नोन एज सेल इंक्लूजन्स। कह रहा है कि अब देखिए जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारे बॉडी में पार्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, स्पेशल फंक्शंस करते हैं सेल्स के अंदर। और कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेज भी होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। अब